सुफियान सौरी बहुत बड़ा आदमी है। बेख्याली में एक दफा बेख्याली में मस्जिद में दाखिल हुए, इस हालत में कि मस्जिद में जाते हुए कौन सा पाँव रखना होता है? दायां पाँव, दायां या बायां? दायां पाँव। बेख्याली में जो दाखिल हुए, इत्तेफाकन बायां पाँव रख दिया, उल्टा पाँव रख दिया। दायां रखना था, बायां रख दिया। कहते हैं फौरन इल्हाम हुआ। ऐसा और सौर कहते हैं बैल को, डांद, हम सराइकी में कहते हैं डांद, ओ डांद, ओ बैल। जिस तरह जानवर इन चीजों की तमीज नहीं करता, ना कर सकता है, ना इसका मुकल्लफ है कि ये मस्जिद है या बाजार है या घर है या लैट्रीन है, उसको पता नहीं होता ना, उनके आदाब का वो मुकल्लफ ही नहीं है। ऐसा और बैल, यानी जानवर जिस तरह बेख्याली में और बगैर इस बात के एहसास के ये अल्लाह का घर है, इसमें कुछ आदाब होते हैं, उसकी रियायत रखी जाती है, तो जानवर की तरह मस्जिद आ गया, बहुत डर गया, हाजी इख्तियार की, रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, अल्लाह मुझसे कसूर हो गया। ये जो सौर एक लोग कहते हैं, तो मैंने सुना भी है, शायद पढ़ा भी हो, कि ये सौर जो कहा गया था ना, उसके बाद इनको सौरी कहा गया, सौरी, सुफियान सौरी। ये सुफियान सौरी को सौरी तब कहा गया, बैल वाला, कि जब ये इल्हाम हुआ या डांट पड़ी। हालांकि ये सही नहीं है, उसकी वजह यह है कि ये सौर कहा गया, ये सौरी है, सौरी या निस्बत की है, या निस्बत की है, तो अगर उसकी तरफ तवज्जो होती तो सुफियान सौर कहा जाता। ये सौरी जो कहा जा रहा है ना, ये उनके कबीला था, उनकी तरफ इसकी निस्बत है। तो मस्जिद में जब दाखिल हुए, मस्जिद में दायां पांव रखना यह सुन्नत है, लेकिन हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, अपनों के अंदर जो लफ्ज़शें हो जाती हैं ना, वो भी गुनाह शुमार होते हैं, वो भी बेअदबी शुमार होती है। तुझसे ये तवक्को, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तुझसे ये हरकत, कैसी हरकत कर रहे हो, तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो अपनों के छोटी छोटी बातें ली जाती हैं, दिल पे रखी जाती हैं, तंबीह की जाती है। तो आम आदमी तो मस्जिद में जाए, इतनी डांट डपट ना हो उसको शायद, लेकिन तू अपना होकर, अल्लाह वाला होकर, मेरी मोहब्बत कदम भर कर रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, कई दिन तक तौबा इस्तिगफार करते रहे। एक मस्जिद के अदब को भी फौरन मुतनब्बिह किया गया कि तुझसे ये गलती बर्दाश्त नहीं है। हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, हमसे तो सुनन मुस्तहब तो दूर की बात, हमसे तो फर्जों में कोताहियां हो रही हैं। कभी मैंने आपने सोचा कि अल्लाह की तरफ से हमें कितना डांट पिलाई जाएगी या कितनी डांट पिलाई जा रही है, जिसका हमें इदराक और एहसास भी नहीं है।